प्रभु के बुद्धि योग से जीवन यज्ञ में सफलता। हम में से बहुत से लोगों को अपनी विद्वत्ता का, अपनी बुद्धि का बहुत अधिक अभिमान होता है। वे समझते हैं कि वे अपनी विद्वता और चतुराई के बल पर प्रत्येक कार्य में सिद्धि पालेंगे। उन्हें अपने बुद्धि बल के सामने कुछ भी दुस्साध्य नहीं दिखता, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं कि बहुत बार उन्हें जिन कार्यों में सफलता मिलती है वह इसलिए मिलती है कि अचानक उस विषय में उनकी बुद्धि प्रभु के बुद्धि योग के अनुकूल होती है। वास्तव में तो इस जगत का एक एक छोटा बड़ा कार्य उस प्रभु के बुद्धि योग द्वारा ही सिद्ध हो रहा है। हम मनुष्यों की बुद्धि जब प्रभु के बुद्धि योग के अनुकूल होती है तब हमें दिखता है कि हमारी बुद्धि से किया कार्य सफल हो गया, परंतु अचानक हुई अनुकूलता के कारण हमें अपनी सफलता का जो अभिमान हो जाता है वह सर्वथा मिथ्या होता है। वह हमें केवल धोखे में रखने का कारण बनता है और कुछ नहीं। परंतु जो जानबूझकर प्राप्त की गई अनुकूलता होती है वही सच्ची है। यदि मनुष्य अपने कार्यों की सिद्धि चाहता है, अपने कार्यों को सफल यज्ञ बनाना चाहता है, तो उसे यत्नपूर्वक अपनी बुद्धि को प्रभु से मिलाना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रभु में योग करना चाहिए। हमारी बुद्धि प्रभु से युक्त हो गई है, उसकी बुद्धि से जुड़ गई है या नहीं, यह पूरी तरह से निर्णीत कर लेना तो हम अल्पज्ञ पुरुषों के लिए सदा संभव नहीं होता। हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि हम यज्ञ युक्त कर्म करने का प्रयत्न करते जाएं। प्रभु सत्यमय है, अतः हमारी बुद्धि सदा सत्य और न्याय के अनुकूल ही रहे। हमारे ज्ञान में जो कुछ सत्य और न्याय है, बुद्धि उसके विपरीत कोई भी कार्य ना करे, यह यत्न करना ही पर्याप्त है। हमारी बुद्धि के प्रभु से योग करने का यत्न जब परिपूर्ण हो जाता है, अर्थात इस योग में प्रभु व्याप्त हो जाते हैं, तभी वह कार्य सिद्ध हो जाता है। अतः हमें अपनी बुद्धियों का अभिमान छोड़कर हमारे यज्ञ कार्य में जो बड़े प्रसिद्ध विद्वान लोग हैं उनके बुद्धि बल पर भरोसा करना छोड़कर नम्र होकर अपनी बुद्धियों को सत्य और न्याय तत्पर बनकर प्रभु से जोड़ने का यत्न करना चाहिए। हम चाहे कितने बुद्धिमान हों, परंतु हमें सदा अपनी बुद्धि प्रभु से जोड़कर रखनी चाहिए। प्रभु के अधिष्ठान के बिना कोई भी यज्ञ कार्य सफल नहीं हो सकता। ओम।